नमस्कार, मैं आशा न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ इस केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के लिए काम करने वाली एक पंजीकृत संस्था है, जो लगभग 4 साल की यात्रा के बाद इस संगठन को भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ राष्ट्रीय संबद्धता मिली। ओंकारेश्वर में 4 और 5 सितंबर 2021 को आयोजित राष्ट्रीय कर्मकारिणी की बैठक हुई, जिसमें माननीय पवन डोगरा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय विष्णु प्रसाद जी राष्ट्रीय महासचिव, माननीय MP सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की उपस्थिति में अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ को संबद्धता प्रदान की गई। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ गैर औद्योगिक क्षेत्र में राज्यपत्रित के साथ साथ अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है और उसी मार्गदर्शन में अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ इन द्वीपों में कार्य करेंगे। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा मंडप जंगली घाट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिन की शुरुआत अंडमान के यूनाइटेड राइडर्स और अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के स्वयंसेवकों के सहयोग से रक्तदान शिविर से हुई। सामाजिक जिम्मेदारी के लिए कुल 28 यूनिट रक्तदान किया गया। श्री संजीव रंगैया ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि एसोसिएशन की ताकत और एकजुट कार्रवाई ही सफलता का मार्गदर्शन करेगी। नमस्कार, आज हम आए हैं जंगली घाट के दुर्गा पूजा पंडाल के यहाँ पे, जहाँ पर राज्य कर्मचारी महासंगठन के लोगों से मुलाकात हुई है और उनके प्रेसिडेंट से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के वासियों के लिए और वो किस किस मुद्दों पे बात करना चाहेंगे। सर, आप अपना नाम बताएंगे। सर, संजीव रंगैया। सर, आप ये इस पार्टी की क्या आप किस पोस्ट पर है? सर, मैं राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हूँ। सर, आप अपने उद्देश्य बताएंगे सर कि आप लोग जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जो आपने अभी ये राज्य कर्मचारी महासंघ आप लोग की ये किस उद्देश्य पर है? सर, एक्चुअल में ये संगठन बनाने के लिए हमने कई बुद्धिजीवी लोगों से भी और जो प्रशासन के जो जानकार लोग हैं उनसे विचार विमर्श करके ये निर्णय में पहुंचा कि सरकारी कर्मचारी को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिससे कि उनकी समस्या को लेकर हम उजागर कर सके प्रशासन में। लेकिन सबके सहयोग से और आशीर्वाद से राज्य कर्मचारी महासंघ को पिछले 5 तारीख को एक राष्ट्रीय मंच मिला और राष्ट्रीय मंच के अंतर्गत जो है हमारा एफिलिएशन राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ और BMS के साथ हमें जो है स्वीकृति मिली, एफिलिएशन मिली। उससे हमें एक रास्ता खुला है कि अब हम जो है यहाँ के कर्मचारी की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पे रख सके और हम केंद्र तक भी अब जा सकते हैं। किसी पर हमें द्वीप समूह में निर्भर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम जो है इस संघ को कोई आंदोलन या कोई दंगा फैलाना या गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं करते। हम चाहते हैं कि प्रशासन से एक अच्छा वातावरण में और एक अच्छा तालमेल बना के समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना ध्यान को केंद्रित करें। और हमने देखा है कि ये जो रास्ता अपनाया है कि पैंडेमिक के समय में भी जब जो कुछ भी मैंने उनका उजागर में ध्यान में लाया प्रशासन का, हमें बहुत ही हद तक जो है एक नाउम्मीदी सफलता मिली है और आशा करता हूँ इसी लाइन पे हम काम करेंगे। तो आपको अंडमान के एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा से आपको कितनी सहायता मिली है? उनकी तरफ से उनकी तरफ से जो भी प्रस्ताव आया था, क्या उन सारे वो पूर्ण रूप से पूरे हुए? 90% जो है सफलता मिला। अच्छा। और ऐसे क्षेत्र में भी सफलता मिला जो क्षेत्र जो है हमारे संगठन से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब कभी भी इंटर आइलैंड से आया, डेड बॉडी को लेके आया, टीचर्स का कई प्रॉब्लम आया तो रिपोर्टिंग को लेकर और उनको ज्वाइनिंग टाइम को लेकर हमने जो कुछ भी सुझाव दिया वो सब सुझाव को प्रशासन ने अमल में लाया और हम भविष्य में भी यही उम्मीद रखते हैं प्रशासन से कि एक अच्छा वातावरण में काम होए और सरकारी कर्मचारी का जो समस्या है उनको सुलझाने में मदद करें और जो हक है, जो जेन्युइन है, जो उनका अधिकार है, कोई गलत चीज़ में हम नहीं पढ़ते, जो उनका अधिकार है उसको ना छीना जाए। जी बिल्कुल। तो सर, ये अभी आपने जो रक्तदान का कैंप आपने यहाँ पर लगाया हुआ है,
तो ये आपने आज सिर्फ ये आज के लिए कि और भी दिन लगने वाले ही हैं? इससे पहले भी हमने अंडमान निकोबार एजुकेशन एम्प्लॉयज़ हमारा संघ है और उसको एक नया तरीका का मैंने एजुकेशन का एक संघ बनाया है, जिसमें कि अक्सर देखा गया कि सिर्फ शिक्षकों को लेकर बनाया जाता, जी। लेकिन हमने क्या किया कि एजुकेशन एम्प्लॉयज़ जो संघ बनाया है उसमें हर कैटेगरी शिक्षक के साथ और भी लोग जो है कर्मचारी इस संघ में आ गए हैं। जी। उन्होंने भी हमारे मार्गदर्शन में, राज्य कर्मचारी महासंघ के मार्गदर्शन में जो है बहुत ही सफलतापूर्वक एक ब्लड डोनेशन किया था। जी। सुमित रेसिडेंसी डॉलीगंज में। हाँ जी, हाँ जी। वो बड़ा सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ और अभी भी हम चाहते थे कि ये कार्यक्रम करने से कोई सेवा का काम करे, तो उसमें जो राइडर ग्रुप से वो खुलकर सामने आया, जी। तो हमने कहा कि कार्यक्रम के साथ साथ जो है ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाए ताकि लोगों का हम जिंदगी को बचाने के लिए काम आ सके। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष श्री KL मणिकंदन जी, जो शिक्षा विभाग में कार्यरत है, से अनुरोध करती हूँ कि वह अंग वस्त्र और सुनारिया सौंप कर सम्मान करें। धन्यवाद मणिकंदन जी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य स्वामी अग्निहोत्री जी को स्वागत करने के लिए अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के श्री सुधीर के जी, जो पर्यटन विभाग में कार्यरत है, उससे अनुरोध करती हूँ कि अंग वस्त्र और शुभ नारियल सौंप कर सम्मान करें। प्रदेश अध्यक्ष श्री M वीरेंद्र जी का स्वागत करने के लिए अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष श्री विजय कुमार जी, जो नारियल में नगर पालिका में कार्यरत है, से अनुरोध करती हूँ कि अंग वस्त्र और शुभ नारियल सौंप कर सम्मान करें। सर सर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजीव रंगैया जी का स्वागत करने के लिए अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के श्री तिरुमनियन जी, जो नगर पालिका में कार्यरत है, इससे अनुरोध करती हूँ कि अंग वस्त्र और शुभ नारियल सौंप कर सम्मान करें। कार्यक्रम में उपस्थित अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री जी श्री S बिजू पिल्ले जी का स्वागत करने के लिए अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के श्री करुणानिधि जी, जो राष्ट्रीय ITI के कार्यरत है, उनसे अनुरोध करती हूँ कि उन्हें अंग वस्त्र और शुभ नारियल सौंप कर उनकी सम्मान करें। सर, ये आपने एक प्रोटेस्ट आपने लिखा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए,
केंद्र सरकार का जो एक योजना था आत्मनिर्भर भारत, जी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत में लॉस मेकिंग डिस्कॉम्स, DISCOM, डिस्कॉम्स का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कि चूँकि अंडमान में पावर जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन पूरे जो है सरकारी तंत्र में, लेकिन जैसे महाराष्ट्र चला जाए MSCB, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पावर जनरेशन बड़े तक होता है, वहाँ से सिर्फ उनको और खरीदता डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। लॉस मेकिंग जो डिस्कॉम्स है उनको प्रॉफिट में लाने के लिए प्राइवेटाइजेशन का एक प्रपोजल रखा गया था कि अंडमान में पूर्ण तौर पर 100% सरकारी तंत्र में चल रहे जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन डिस्कॉम्स यहाँ है नहीं, तो फिर वो चीज़ यहाँ अप्लाई नहीं होता। जो एम्बिट है उसमें अंडमान सूट ही नहीं कर रहा, फिर उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा होना उचित भी नहीं है, और उसमें बहुत बड़ी एक जनसंख्या जो है आज कार्य कर रहा है, और साथ ही साथ उनका जो दायित्व था सुनामी जैसे कालखंड में सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड 4 से 8 दिनों के अंदर जो है रिकवर करके पूरा रीसेट कर दिए थे पावर का, और ऐसा जिसमें कि केंद्र सरकार से भी प्रशस्ति पत्र दिया गया विद्युत। ऐसा कार्य करने वाले क्षेत्र में अगर जो है हम प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, तो क्योंकि जो अभी LMT का जो प्रोजेक्ट है उसमें 2 ही एम्प्लॉइज़ रहेंगे, ये उनका कंडीशन से पहले ही बता रहे हैं कि 2 से ज़्यादा उनका उसमें जो है कंपल नहीं कर उनका पावर जनरेशन काम वो पावर जनरेशन करें, 2 ही एम्प्लॉय है। अब इस तरह पर प्राइवेटाइजेशन और जो हमारे जितने द्वीप हैं बाहर फैले हुए हैं, सारी जगह पर जब कार्य होता है तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कितना किस हद तक होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन सरकारी तंत्र में मजबूरी में ड्यूटी करके आदमी बराबर जाता है, जाकर हर कार्य कर रहा है, तो उस तरह पर कार्य चल रहा है। तो ऐसे में अगर प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पर फोकस मिलाता है तो फिर जो है एक जॉइंट तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट में उतरेंगे, और उसको जो है केंद्र सरकार तक ले जाके जो है वापस इसको जो है गवर्नमेंट सेक्टर के ही रीसेट करने के लिए वर्क करेंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।